क्या आप समुंदर की लहरें और बीचेस को याद कर रहे हैं? तो चलिए, आज हम आपको गोवा का सफ़र कराते हैं ताकि आप पुरानी यादों को याद कर सकें या नए पल को जी सकें, वो भी सिर्फ घर बैठे-बैठे। अगर आप गोवा गए हो तो आपको पता होगा कि गोवा अपनी चिल बीच लाइफ के लिए जानी जाती है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कलंगुट बीच की तरफ, जो नॉर्थ गोवा में है। यहाँ के बीच शैक्स पर बैठ के ठंडा गोवन बियर पीने का मज़ा ही कुछ अलग है। यहाँ पे बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ भी है और दोस्तों के साथ बनाना राइड पर बैठना या जेट्स की कंपटीशन करना मेरा सबसे फेवरेट है। अब ये सब करने के बाद भूख तो बहुत लगी है, तो चलते हैं आरपोरा की तरफ। वहाँ रास्ते में ही एक रेस्टोरेंट आती है जो है फैट फिश। यहाँ के ऑथेंटिक और करारे प्रॉन करी राइस और कोकोनट ग्रेवी आपको गोवा आने की असली फील्स देगा। अब जब पेट भरकर खा लिया है तो चलिए थोड़ा गोवा को एंजॉय करते हैं। बढ़ते हैं लिटिल वागातोर की तरफ। ये अपने सनसेट पॉइंट्स और सी व्यू बार्स के लिए बहुत ही मशहूर है। तो चलिए आपको यहाँ की एक आइकॉनिक जगह ले चलते हैं जो है थलासा। ये अपने ग्रीक थीम, वाइट इंटीरियर्स, बढ़िया सनसेट्स और खाने के लिए मशहूर है। यहाँ बैठकर एक खूबसूरत सनडाउनर देखना, अपने ड्रिंक को एंजॉय करना और यहाँ के फायरवर्क परफॉर्मेंसेस को एक्सपीरियंस करना हमारी ट्रिप को और भी यादगार बनाता है। अब गोवा आए और यहाँ की नाइट लाइफ ना एंजॉय करे, ऐसा नहीं हो सकता। तो बढ़ते हैं गोवा के पॉपुलर टीटोज लेन की तरफ। ये पूरी लेन बार्स, रेस्टोरेंट्स, लाउड म्यूजिक और लोगों से भरी है। और अगर आपको ये थोड़ा क्राउडेड लगे तो चलिए थोड़ा बार हॉपिंग ही कर लेते हैं और बढ़ते हैं अगवाड़ा की तरफ, जहाँ पे कोहिबा बार है। ये अपने गोवन सॉन्ग्स और लाइव म्यूजिक के लिए फेमस है। अब मूड तो है डांस करने का, और गोवा अपने ओवर द टॉप क्लब्स के लिए जाना जाता है, जैसे कि LPK, क्लब कबाना और सिंक, जहां आप पूरी रात पार्टी कर सकते हैं। रात का हैंगओवर उतारने के लिए एक बढ़िया ब्रेकफास्ट जरूरी है। तो चलिए बढ़ते हैं कलंगुट की तरफ, जहां इन्फेंटेरिया कैफे है। यहाँ का गोवन ऑमलेट और चोरिज़ो पिज़्ज़ा दिन की शुरुआत के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। अब इतने बढ़िया ब्रेकफास्ट के बाद बढ़ते हैं कैंडोलिम बीच की तरफ, जहाँ बीच वेव्स के साथ सिर्फ रिलैक्स करना है। समुंदर की लहरों की आवाज़, कूल एंड सॉल्टी ब्रीज चेहरे पर तुरंत मुस्कुराहट लाती है। गोवा की यही तो लेड बैक लाइफ है जो सबको इतना पसंद आती है। अब भूख तो बहुत लगी होगी, तो चलिए कैंडोलिम और कलंगुट के बीच में ही है फिशरमैन्स वॉर्फ। ये गोवा की वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट चेन्स में से एक है और यहाँ लंच करना तो ज़रूर बनता है। लंच के बाद बढ़ते हैं साउथ गोवा की तरफ, जहाँ बहुत सी हरियाली है। बीचेस काफ़ी शांत और पीसफुल है और ये 5 स्टार रिसॉर्ट्स का घर भी है। अब गाड़ी में तो बहुत घूम लिया, तो क्यों ना एक 2 व्हीलर लेकर पालुरम के कोस्टल रोड्स की सवारी करें। घूमते समय गोवा के पोर्चुगीज आर्किटेक्चर का नज़ारा, छोटी कलरफुल कैफेज बिल्कुल एक मूवी के पिक्चर की याद दिलाती है। आगे बढ़ते हैं कोलवा बीच की तरफ। यहाँ पे व्हाइट सैंड पे वॉक लेना या पाम ट्रीज के नीचे डूबते सूरज को देखना एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। रात होने से पहले हम थोड़ा आगे बढ़े तो पहुँचते हैं दूधसागर वाटरफॉल्स। पहुँचते समय ही मानो जैसे हवा बदल जाती है। पानी की ठंडी छींटे और ये वाटरफॉल्स की तेज फोर्स देखने का कुछ मज़ा ही अलग है। इतने हेक्टिक दिन के बाद होटल जाके एक रिलैक्सिंग मसाज ही बाकी है। गोवा एक जगह है जो आप बार बार जाके भी बोर नहीं हो सकते। ये था हमारा गोवा का सफर। वी होप कि आपको अपने गोवा के दिन याद आ गए हो। तो क्यों ना आप अपने दोस्तों को टैग करें जिसके साथ आप गोवा जाना चाहते हो ये लॉकडाउन के बाद। टिल देन, स्टे होम एंड स्टे सेफ।